आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट के मज़ीद सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो नहायत ही अहम है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम खला और खला में छुपे राजों के ऊपर बात करेंगे। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मसूल होता रहे। नाज़रीन इकराम, कायनात की पुरअसरार अशिया लंबे अरसे से इंसान को हैरान और मसूर करती रही हैं। इनमें सियारे हों या चाँद हो, सूरज हो या खला हो, ये सब इन्हीं मसूर कुन चीज़ें हैं जिन्हें इंसान ने कभी खुदा समझकर इबादत के लिए चुन लिया, तो कभी चाँद पर कमर डालने का हुक्म हुआ और कभी सितारों से किस्मत का हाल मालूम करने पर मजबूर हुआ, तो कभी आसमान के दीगर मामलात की जांच पड़ताल करने लगा। जैसे जैसे साइंसदानों की रिसर्च बढ़ती गई, वैसे वैसे ही कायनात के राजों से पर्दा उठने लगा। यही वजह है कि 21वीं सदी का इंसान जानता है कि किस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और किस तरह सूरज सितारों के गिर्द गर्दिश करता है, और निज़ाम शमसी किस तरह एक मुतय्यन करदा असूल और कवानीन के तहत अपने अपने काम कर रहे हैं। ऐसे में कायनात के कई असरार से पर्दा उठा। वही कायनात के अब तक मालूम सबसे अजीब चीज़ सामने आई, जिनमें ब्लैक होल की इस्लाह सामने आई, जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया, जिसको दूसरी तरफ एक दूसरी कायनात में ले जाने वाला रास्ता इख्तियार करने वाला सितारा कहलाया गया, और कभी इसे मौत का घरा भी कहा गया। और आज से कुछ अरसा पहले तक ब्लैक होल को सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही नज़र आते थे और इनको सिर्फ मूवीज़ की हद तक ही देखा जाता था, मगर अब जानते हैं कि वो अब वाक़तन हकीकत में वजूद रखते हैं। और ये कुछ ज़्यादा पहले की बात नहीं है जब लोग ब्लैक होल के तस्वुर का मजाक उड़ाया करते थे और इन्हें सिर्फ कहानियों की हद से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। मगर अब लोग इसे संजीदगी से देखते हैं और संजीदगी से समझते हैं। अगरचे अभी तक तो ये मुमकिन नहीं हो सका कि हम खला का सफ़र करें, किसी एक ब्लैक होल तक जा पहुँचे, और हमारे पास इनकी मौजूदगी के सबूत भी मौजूद हैं। इनमें गिनने वाली किसी भी चीज़ का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ब्लैक होल यानी एक ऐसा सितारा जो बहुत ज़्यादा वज़न रखता हो और ठोस भी हो और अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी रखता हो, और काफ़ी हद तक सलाहियत मौजूद हो, इस हद तक कि इसके पास हर मौजूद चीज़ को यह अपनी तरफ खींच ले, यहाँ तक कि इसकी सतह से रोशनी भी बाहर ना जा सके। ऐसे सितारे स्याह होते हैं, इनकी सतह से किसी किस्म की रोशनी के अखराज ना होने के बाइस इन्हें देखा नहीं जा सकता, मगर इनका वजूद मुकम्मल तौर पे महसूस किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक कायनात में इस तरह के सितारे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दरअसल कोई भी बड़ा सितारा अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर बड़े धमाके से फटता है, तो इस धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है, जिसके नतीजे में सितारे का एक बड़ा हिस्सा खला में बिखर जाता है, बाकी रह जाने वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जहाँ फ्यूजन का अमल नहीं हो सकता है। इस ठंडे हिस्से में कशिश की कुव्वत बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में सखाफत बढ़ने लगती है। जब ऐसी हालत को ये सितारा पहुंच जाता है, तो इसी सितारे को ब्लैक होल का नाम दिया गया है या दिया जाता है, जिसकी हालत ऐसी हो जाए कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। तो बेशतर अफराद में ये तासुर पाया जाता है, लेकिन हमारा सूरज ब्लैक होल अगर बन भी गया तो ये निज़ाम शमसी के तमाम सियारों को निगल लेगा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज ब्लैक होल बन भी गया
तो भी ज़मीन और सियारे अपने मदार में चक्कर लगाते रहेंगे। ब्लैक होल का दारोमदार इसमें मौजूद मादे की मिकदार में होता है। जैसा कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मादे की मिकदार वही रहेगी जो पहले थी, इसलिए सियारों पर लगने वाली कशफ शक्ल में भी बदलाव नहीं आएगा, बल्कि वैसे ही रहेगी। आइंस्टाइन के नज़रिए के मुताबिक ब्लैक होल में गिर जाने वाला कोई अहमक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जबकि जदीद तरीन नज़रिए के मुताबिक कायनात में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स दरअसल किसी और दुनिया तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं, यानी दरवाजे का काम करते हैं। ये नज़रिया ब्लैक होल्स के बारे में पेश किया गया है। ये नज़रिया ब्लैक होल्स के बारे में पेश करदा इब्तदाई नज़रिया, यानी ऐसा जिस्म लामहदूद कशिश का हामिल हो और अपने इर्द गिर्द के तमाम चीज़ों को अपने अंदर जम कर रहा हो, के बरक्स इस नज़रिए के मुताबिक ब्लैक होल्स में इतनी कशिश होती है कि वो तमाम सियारे और कहकशाओं को अपने अंदर खींच लेता है और दूसरी तरफ खारिज कर लेता है, जिसके नतीजे में वो दूसरी तरफ एक नई दुनिया बना। ये दो इलाकों के दरमियान एक तार जैसा काम कर रहा है। अगर यह नज़रिया साबित होता है तो बिग बैंग की थ्योरी और बिग बैंग का नज़रिया गलत हो जाता है। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त और जदीद साइंसदानों की तहकीक क्या रिसर्च सामने लाती है। अब आने वाला वक्त ही बताता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या सच साबित होती है या झूठ साबित होती है, और ब्लैक होल किस कदर ख़तरनाक, और क्या ब्लैक होल के दूसरे पार कोई और दुनिया बसी हुई है या नहीं, और क्या इंसान का ब्लैक होल के दूसरे पार ज़िंदा जाना मुमकिन है या नहीं। जल्द ही अनकरीब बढ़ती हुई जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आपको ये मालूमात पहुंच जाएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और हमें फीडबैक की सूरत में कमेंट भी दीजिए, ताकि हमें हो कि आप हमारे चैनल के मुतालिक क्या राय रखते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।